उन्होंने हाय हाय की आवाज सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? महाराज जी की जीभ निकल रही थी। हाय हाय, भूत पड़ गया। जीभ निकल रही थी, आंखें लाल हो रही थी, जिस्म भट्टी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबरा गया, भागा गया, मैं सिस्टर के पास गया और कहा महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तो डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा, 104 बुखार। सारी रात बेचैनी में काटी। डॉक्टरों ने कहा इनको दिल्ली जाना है। डॉक्टरों से कहा तो इनका तो सम्मन आया होगा। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में यार ये दिल्ली नहीं जा सकते। डांट कर डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। 1 महीने आगे देखो, हम सब लोग घबरा गए। कभी कभी बुखार इतना तेज हो जाता कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती। कुछ दिनों के बाद महाराज जी को होश में आए। मास्टर रामन जी ने कहा कि महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, एकदम ये क्या हो गया, इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी? तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में, झूठे मुकदमे बन गए। कुछ प्रेमियों ने बताया, देखो यहाँ देखो, कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे, हाय मैं मर गया, और बहुत कमजोर हो गए थे। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई और ओपरी हवा, भूत का डंडियन है, ओपरी हवा का इलाज करता था। तो उसने महाराज जी को देख कर कहा, अरे तो पंडित जी बोला, अरे इनको तो किसी ने कुछ कर रखा है, कर दिया है, और तो भी तभी ठीक होंगे जब इनकी नजर उतारी जाएगी, चौराहे की पूजा की जाए। अरे तरह गजब हुई है, इन चौराहे की पूजा काटे हुए हम फिर रहे थे, दुखी होते, कहते इनकी चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नजर उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगवाई गई, पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई, और वो मास्टर रामानंद जी को जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के थे, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहां पर थे। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर, घड़े में रखकर चौराहे पर रखना था। अब संतों का इलाज चौराहे पर हो रहा है। ओहो परमात्मा, चौराहे पर रखना था। रामानंद जी ने नजर उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा? सभी भयभीत हो रहे थे। अंत में उन्होंने डांट कर कहा कि अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूं, तुम्हारे साथ चल रहा हूं, क्या भूत हमें खा जाएंगे? अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया, और तो चले नहीं, एक और तैयार किया। घनघोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, वो चौराहे की पूजा लेकर, तेज आंधी से दरवाजे में इतनी जोर की आवाज की, और हवा के अंदर दरवाजा, महाराज जी ने देखो नीचे देखो, आवाज की और हवा के अंदर जाने से ही महाराज जी को भूत आ गया और तगड़ा गए भी जोर से चिल्लाए। तो रामानंद जी भी कांप उठे, भयभीत हो उठे, और मन में ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चले, लेकिन धैर्य बांध कर और नाम का स्मरण करते हुए चौराहे की तरफ कलश उठाकर चल पड़े। अब कहने का भाव ये है, पंडित जी ने बताया कि वे पीछे मुड़ गए, चौराहे पर रख कर चौराहे पर वो माल रख कर जो ले गए थे पूजा पाजा का। पंडित जी ने बताया कि वे पीछे मुड़ आए, सारे उल्टे आ जाइए। जब वे वापस महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने कहा, अरे क्या तुम बहुत डर लगा? कहा हाँ महाराज जी। कहा बस यही तुम्हारा विश्वास है? अरे तुम तो चौराहे तक ही जाते हुए डर गए। शिवाजी तो समर्थ गुरु रामदास के लिए शेरनी का दूध काट ले थे। अब लोग फूक बांध गए इनकी मीठी मीठी बात बना के। आप तो भूत प्रवेश महाराज जी में, और 40 साल की साधना के बाद इन महापुरुष की ये हालत हुई कि इनमें भूत पड़ गए, तो और इनके अनुयायियों की क्या हालत होगी, ये सोचने की बात है। अब इन बातों को देखकर ही समाज को समझ में आओगी, थोड़ी आत्माओं के, तुम क्या कर रहे हो, किसके पीछे लग रहे हो।
तो यहाँ बताया है निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न चारे, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। झूठों साचों को तो झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार।